बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद हो चुके हैं, तो हमने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है ताकि हमारे स्टूडेंट्स का पढ़ाई में हर्ज ना हो। आज मैं आपको साइंस का लेक्चर डिलीवर करूँगी मिरेकल्स ऑफ साइंस क्लास 4 के लिए। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस डाइट, यूनिट 3 बैलेंस डाइट। व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट हम कहेंगे मतवाज़न ग़िज़ा को। अगर हम एक बैलेंस डाइट लेते हैं, एक मतवाज़न ग़िज़ा लेंगे तो ही हमारे जिस्म पे अच्छा असर होगा। अगर हम अनबैलेंस डाइट लेते हैं तो उसके ज़ाहिर सी बात है हमारी बॉडी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट आएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर हम खुराक नहीं खाएंगे तो उसके बहुत ही साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। खुराक का हमारी ज़िंदगी में बहुत ही रोल है, बहुत ज़्यादा अमल दखल है। खुराक अगर हम खाते हैं तो हमारा ग्रोथ होगी, हमारे जितने भी हमारी बॉडी में अगर कोई ज़ख़म लग जाता है तो वो रिपेयर होगा और हम हेल्दी रहेंगे अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं। खुराक हमारे जिस्म को एनर्जी मुहैया करेगी, तवानाई देगी और उसी से ही हम अपने सारे काम सर अंजाम दे सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द वर्ल्ड नीड्स फूड। इसमें वो यही एक्सप्लेन कर रहा है कि जो द वर्ल्ड, दुनिया को खुराक चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि वो ज़िंदा रह सके, अपनी ग्रोथ कर सकें और अपने डैमेज पार्ट को रिपेयर कर सकें, हेल्दी रह सकें, इन सब चीज़ों के लिए। रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त करने के लिए बच्चों की। All living things need food which provides the body with energy. Living things का मतलब होगा जानदार अशिया। need food, food खुराक, which provides मुहैया करना, the body with energy तवानाई। जितने भी हमारे ज़िंदा जानदार हैं, जानदार एशिया हैं, उन सबको खुराक चाहिए ताकि वो हमारी बॉडी को तवानाई मुहैया कर सकें। न्यू सेल्स आर मेड फ्रॉम फूड। जितने भी नए सेल बनते हैं वो सब खुराक से बनते हैं। फूड इज़ नीडिड फॉर ग्रोथ। खुराक की ज़रूरत होती है बढ़ोतरी के लिए, जिस्म की ग्रोथ के लिए। रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट्स, जितने भी हमारी बॉडी में कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसकी मुरम्मत करने के लिए। एंड टू रिमेन हेल्दी, और सेहतमंद रहने के लिए। Food that is taken into the body is first changed into simple substances that dissolve in the blood. इसमें वो बता रहे हैं कि फ़ूड कैसे हमारे जिस्म में जाके क्या रोल अदा करती है, किस तरह से वो अपना काम करती है। फर्स्ट क्या होता है कि जो हम फूड खाते हैं वो सबसे पहले सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज हो जाएगी। सिंपल सब्सटेंसेस मीन कि वो सादा अज्जा में तब्दील हो जाती है। उसके बाद वो हमारे ब्लड खून में जाके जज्ब होगी वही सिंपल सब्सटेंसेस, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी और फिर हमारी बॉडी अपना काम करना स्टार्ट करेगी। फ्रॉम देयर इट गोज़ इनटू द सेल। जब वो एक दफ़ा ब्लड में डिज़ोल्व हो गई खुराक, फिर उसके बाद वो सेल में जाएगी एंड इज़ यूज्ड अप बाय द बॉडी। उसके बाद वो बॉडी उसको यूज़ करेगी। इस तरीके से खुराक हमारे जिस्म में जाके अपना काम सर अंजाम देती है और फिर इस तरीके से ही हमारे जिस्म की ग्रोथ होती है। और कोई ज़ख़म लग जाता है हमारी किसी भी बॉडी के पार्ट पे, तो वो आप देखते हैं कि खुद रिपेयर हो रहा है। किस तरह से रिपेयर हो रहा है? वो जो हम फूड लेते हैं, हेल्दी फूड लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, वो हमारे जिस्म में जाके इस तरीके से सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज होती है और ब्लड में जज्ब होती है। उसके बाद हमारी बॉडी यूज़ करती है। इस तरीके से वो जाके काम करती है और हमें एनर्जी मुहैया करती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। स्टे होम एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।